आंटी बोली कि कैंडल चुआ दो गरम गरम। चुआ दे, जब रोवे लगे मुंह लाग जाए। हाय राम, आप हमारे उंगली नाजुक छोटी छोटी मुलायम उंगली पे कैंडल चुआती थी। कैंडल से जलता नहीं, छाले नहीं पड़ते ना, बस छुड़ाने के लिए ऐसे जो रोती है उसके बाद फिर से भाई अब करना नहीं आता, नहीं अगले वाली फोटो लगा देते कि देखो गाइस ये कैसे अपने आप को चांद बनाई थी। Hello my fellows, this is Divya Yadav and welcome back to my another vlog. So how are you all? I just really hope that you all are fine. And फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हुई है वो काफ़ी देर से हुई है। कितने बज रहे हैं? 4:15 हो रहे हैं, 4:15। और अभी मैं जा रही हूँ क्लासेस। आज मेरी क्लासेस थोड़ी सी जल्दी है और आज टेस्ट भी है, तो पढ़ा हुआ है मैंने। और यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, यहाँ पर मेरा भाई हमेशा की तरह टीवी देखता हुआ। और फिलहाल निकलते हैं क्लासेस के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। सी हर गाइस, ये मेरी मौसी हैं, इनके घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं इसलिए ये रेडी हुई हैं। आज तिलक है इनके देवर जी की, तो मौसी रेडी हुई है। और हमारे समक्ष प्रस्तुत है एकादशी का प्रसाद, तो फटाफट से प्रसाद खाते हैं। और उसके बाद आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है वैसे आज। सो गाइज अभी हो रहे हैं रात के 9:30 और दीदी का व्रत है, तो दीदी अपने लिए बनाई ये साबूदाने की खिचड़ी। ये इसने अपने लिए निकाल लिया, मम्मी बाद में खाएंगी। और ये रही हमारी बहन, व्रत में भी इतना खाती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही रहता है। हम मार देंगे झूठ बोलोगे अगर। हम झूठ नहीं बोलते। सुबह हमने फ्रूट्स खाए थे, सुबह फ्रूट्स खाए, उसके बाद फिर हम चले गए क्लासेस फ्रूट्स खा के, और फिर वहां से आए तो हमने साबूदाने की खीर खाई और अभी सीधा साबूदाना खा रहे हैं। तो अच्छा वो कल था जो तुम खा रही थी। अच्छा अच्छा गाइज, यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने दाल और यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए बनाई है चाय। तो आज खाने में पापा और भैया के लिए दाल रोटी है, तो यहाँ पर दाल मैंने चढ़ा दी। अभी मैं जाऊँगी मम्मी को चाय दे के आटा सानने, फिर मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी और किचन का जो फटाफट किचन समेट लूँगी। ये देखो, ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, पर इन्हें अभी इनकी जगह पर रखना होगा। और मम्मी का सर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अति दुख रहा है। क्या बता रही थी मम्मी अभी, आप वही बताओ। तुम उंगली पीती थी, वही बता रहे थे कि लाडो इतनी उंगली पीती थी कि इतना कड़वा चीज ले आए थे मेडिकल से खरीद के, बाप रे। मेरे मुंह में ऐसे धोखे से इसकी उंगली लग गई थी, तो 4-5 दिन उसका टेस्ट की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर लाडो को लगाओ, तुरंत उंगली डाल के चुकुर 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 सारी रात पिए। मिर्ची लगा दो चाहे जाऊं कर दो, मारे तो आंटी बोली कि कैंडल चुआ दो गरम गरम। चुआ दे, जब रोवे लगे मुंह लाग जाए। हाय राम, आप हमारे उंगली नाजुक छोटी छोटी मुलायम उंगली पे कैंडल चुआती थी। कैंडल से जलता नहीं, छाले नहीं पड़ते ना, बस छुड़ाने के लिए ऐसे जो रोती है उसके बाद फिर से भाई हम करने नहीं। फिर आंटी बोली इसको बेलना से मारो। आए बाप, बेलने एक बार मारा मैंने, पर उंगली सूज गई हल्की। पापा मुझे इतना डांटे, कहते हैं उसकी नाजुक उंगलियां टूट जाएं, खराब रहने दो। तो मम्मी आपको जरा सी तरस नहीं है मेरी छोटी नाजुक उंगलियों पे बेलन से मारते हुए? दिन पीती थी, सब बोलते थे तरुआ खराब हो जाएगा, बाल टकला हो गया, चुंडी हो गई, एब्रो तक नोच डालती थी। क्या करूं, एब्रो एब्रो नोच ले। ऐसा प्राणी हमारे घर में जन्म लिया है, कितनी खतरनाक। पूरा यहाँ चांद दिखा, इसका बचपन का फोटो दिखाएंगे, चांद लगा है, चांद निकला रहता था हमेशा। मैं भी मम्मी पापा को बता रही थी कि कुछ 2-3 साल की एक लड़की थी, मैंने रील्स में देखा था, वो ऐसे उंगली पीती थी तो उसकी मम्मी ने उसकी उंगलियों में मिर्ची लगा दी थी काट के। जो बड़े बड़े आंसू, वो छोटी बच्ची रो रही थी। उसको फिर क्या क्या जतन किया घर वालों ने कि तीखापन हट जाए, पर वो चुप नहीं हुई। तो मम्मी को याद आ गए मेरे बचपन की कहानी कि मम्मी ने मुझे क्या नहीं लगाया। करेला लगाया मेरी उंगलियों में, मिर्ची लगाई, और जैसे कि आपने सुना क्या क्या नहीं किया, फिर भी मैंने उंगली पीना नहीं छोड़ा। दैट्स कॉल जिद। कितनी तेजस्वी बची थी। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि मैं कितनी, कि हम अपने आप को टकला कर लेते थे। हैं? मम्मी प्लीज प्लीज क्या, हमको एडिट करना नहीं आता, नहीं अगले वाली फोटो लगा देते कि देखो गाइस ये कैसे अपने आप को चांद बनाई थी।
वो हम अभी भी लगा सकते हैं, लगा देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर आटा सान के रख दिया है। अभी मैं जा रही हूँ पापा और भैया के लिए रोटी सेकने और दाल फ्राई करने। गाइस यहाँ पर पापा खा रहे हैं मेरे हाथ का बना हुआ खाना, दाल और रोटी। कैसा है डैडी? अच्छी है? रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ। मेरा भाई बताएगा जो खाना खा चुका है। बताओ। मस्त था, नमक कम था? हमको तो लगा ज्यादा हो जाएगा। गाइस आज का ये दिन तो यहीं पर ख़त्म होता है, पर मैं आपको मिलूंगी कल सुबह। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए आराम से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो फिलहाल तो हमारी गुड मॉर्निंग कब की हो गई, अभी तो गुड आफ्टरनून है, मतलब 12 बज चुके हैं दोपहर के। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने और मम्मी ने व्रत का पारण किया, और फिर उसके बाद बस हम ऐसे ही बैठे थे और लाइट चली गई, और तब से 2 घंटे से लाइट गई है, अभी तक नहीं आई है। और चाय किसी को तब पीनी नहीं थी, तो अभी मम्मी पापा को चाय पीनी है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। मम्मी हमारे गुड्डे को ये क्राउन किसने पहनाया है? आपने? ये हमारे कौन से बर्थडे का क्राउन है? 1 2 3 की 4? तीसरे बर्थडे का। ये क्राउन मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी तो फोटो निकालनी बनती है। ये क्राउन है मेरे 3rd बर्थडे का। मैंने इसी तरह रेड आउटफिट पहना था पूरा, और ये क्राउन लगाया था। आता था बचपन में इसी साथ, छड़ी वड़ी सब आती थी, तो ये क्राउन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कल मेरे भाई ने निकाला, और ये क्राउन में जब जब देखी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मम्मी ने देखो मेरे गुड्डे को पहनाया है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी मेरे 3rd बर्थडे की, जहाँ पर मैं केक खा रही हूँ। पूरा ऐसे हाथ 3 की 3 उंगलियाँ मेरे मुंह के अंदर ऐसे केक खा रही हूँ, क्यूट। और गाइस क्या आपको पता है, मेरे भाई के बर्थडे की एक भी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं। मेरा हर बर्थडे सेलिब्रेट किया है, पर उसका एक भी नहीं। उसका इवन 1st बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, जो ये सुनने के बाद वो हमेशा उदास हो जाता है, तो ये व्लॉग देखने के बाद भी डेफिनेटली वो उसका ऐसा मुंह होगा। और मतलब उसके 1st बर्थडे पे ना केक कटिंग हुआ था, कुछ भी नहीं। मुझे भी सुनिए बुरा लगता है, बट और बस उसे स्टूडियो में ले जाके फ़ोटो खिंचवाई थी उसकी, बस वही एक उसके 1st बर्थडे की निशानी कि हाँ बर्थडे मनाया गया था, वरना उसका एक भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। हाँ जब बड़ा हो गया तब तो अब से हर बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, पर मेरा एक बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, 1st 2nd 3rd 4th सेलिब्रेट हुआ है, बस उसमें कैमरामैन नहीं तो मोबाइल में, तो मोबाइल फोटो सब गुम हो गई। ओके, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, 1st तो नहीं हुआ था, पर उसके बर्थडे में कभी कैमरामैन नहीं आए। मेरे हर बर्थडे में कैमरामैन आते थे, कैमरा वाले भैया, पूरा सब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए। हर बर्थडे में मेरी पूरी एल्बम है हर बर्थडे की, हर ऐसे फ़ोटो की, सारे बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाई है। तो वो बोलता है कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? लोग अक्सर लड़की लड़के में भेदभाव करते हैं, पर भेदभाव इस बार मेरे भाई के साथ हुआ है। एक्चुअली भेदभाव नहीं, ये करेंगे, तुम्हारा भी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे किसी दिन, जल्द ही। क्या मम्मी? बोल दो, अरे बोल दो। अभी जैसे ही कैमरा हम बंद करेंगे तुरंत बोलने लगोगी। कैमरे में जो देखता होगा सोचता होगा कितनी भोली है, कुछ बोलना भी नहीं जानती। तो क्या तुमको मैंने सींग मारी है? बोले नहीं, सींग तो नहीं मारी है। तब बात तो वैसी कर रही है कि कैमरा भोली है, जैसे कैमरा बंद होता है हंटर उठा के मारती। नहीं गाइस, मेरी मम्मी कैमरा बंद होने के बाद भी अच्छा ही बोलती है, फनी बोलती है, पर कैमरा बंद होने के बाद बोलती है। तो वही मैं बोल रही हूँ, कैमरा चालू हो तब बोलो, मुझे कंटेंट मिल जाएगा। हाँ सारा दिन मैं तुम्हें कुछ या बोलने जाऊँ तो चल बोलूँ, चलो कैमरा चालू हो, मैं बोलने जा रही हूँ। हाँ इतना ही रह गया है। यस, आप एक ब्लॉगर की मम्मी हो। पर मैं ब्लॉगर नहीं हूँ ना, मैं शांत रहना चाहती हूँ। शांत रहना चाहती हो? मौन व्रत रखो। तुम्हारे जैसी औलाद जिसके पास में क्या ही मौन व्रत रखती है। आएंगे हम अगर
क्या तो मजा आया। क्लास में कोई आ ही नहीं रही टीचर, सब एनुअल के फंक्शन में बजे बच्चे स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर बोलते तू माइंड कर मैं आता हूँ, आते ही नहीं। 8 लेक्चर, सिर्फ पहले के 2 लेक्चर पढ़े, तीसरा लेक्चर कोई आया ही नहीं क्लास में। गाना गा के दिखाओ। मेरे भाई ने एनुअल फंक्शन में सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है। दिखाना बढ़िया है। अरे अभी गा के दिखाओ ट्रायल। नहीं यार, हम कपड़ा नहीं पहने, मत दिखाओ। तो वहां से गाओ ना, नहीं ना, तुम वहां से गाओ, हम अपना चेहरा दिखाते हैं। नहीं ना। देख लो मेरे पीछे पन्नी। नहीं, हमारा बाल भीग जाएगा। हम कपड़ा भी खा देंगे। पन्नी दिखाओ, पन्नी तुमको नहीं दिखाएंगे, पन्नी दिखाओ। ये देखो मेरा भाई, ये पन्नी अभी हम ब्लॉग में दिखाते हैं, फिर जब तुम्हारे टीचर कभी देखेंगी ना, ये पन्नी से, ये पन्नी भर भर के ये लोग स्कूल के फैन के ऊपर फेंक रहे थे, फिर वो पन्नी फट के सारे क्लास में ये पन्नी गिर रही थी। तो क्या टीचर लोगों को पता नहीं, कर डरते हैं क्या किसी से? डरते नहीं हो? नहीं। भेजते हैं तुम्हारी टीचर को ये हाँ, दीदी। वीडियो। कोई बात नहीं। नहीं डरते, सबके सामने फेंक रहे थे, डरते क्या किसी से? और डरते नहीं हो इसीलिए तो ढीठ हो। फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर भी, जस्ता का करो चना को। और अगर ये क्लिप गई ब्लॉग में, जिसमें हम उघा रहे हैं, तो तुम्हारा नहीं उघार हो यार, हम सब ध्यान से बनाए हैं। क्या उघार नहीं ये? उघार बताएं किसको होता है? दिखाएं? दिखाएं? हाँ तो क्या, तो क्लिप कट कर देना, वरना मैं ब्लॉग डिलीट कर दूंगा। देख लो पापा क्या बदतमीजी है, देख लो पीछे पन्नी फोड़ दिया। अरे सूख जाएगा, पानी ही है, जहर नहीं है। अब पूरे नंगे जाओगे बेटा तुम ब्लॉग के अंदर। भैया तुमको कितना मस्ती है, जब मना करती है तो कंटेंट दे रहा। अच्छा, किसी दिन कूड़ा ला के डाल देना हमारे ऊपर, बोलना कंटेंट दिए हैं। चलो मम्मी सुनाओ। कुछ नहीं सुनाना। देखिए सुबह से जानू कुछ भी बोलती हूँ तो कैमरा स्टार्ट करके आ जाती। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई जस्ट रियली होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चिड़िया रानी चिड़िया रानी, उसके आगे क्या है? आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ, बिखरे दाने तुम चुन खाओ।